गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर स्टडी करेंगे मेनिस्ट्रुअल साइकिल, या इसको हम ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं, मासिक चक्र। ये फीमेल में ओवरी से रिलेटेड है, ओवरी एंड एग से रिलेटेड साइकिल है। और उसके बाद ये साइकिल पूरी होती है जब इम्प्लांटेशन अगर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन तक ये साइकिल चलती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तो जो मेनिस्ट्रुअल फ्लो के रूप में जो एंडोमेट्रियम है वो एग के साथ टूटकर बाहर आ जाती है, एंडोमेट्रियम बाहर आ जाती है, उसको हम मेनिस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। जनरली जो पहले दिन होता है मेनिस्ट्रुअल साइकिल का, इसका मतलब उस दिन पहली वाली ओवरी की साइकिल पूरी हो चुकी है। तो जो मेनिस्ट्रुअल फेज का पहला दिन है, एक्चुअल में वही दूसरी मेनिस्ट्रुअल साइकिल का, जो मेनिस्ट्रुअल फ्लो का पहला दिन है वही दूसरी मेनिस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है। तो पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन जो फीमेल और अदर जो प्राइमेट्स हैं उनमें यह साइकिल पाई जाती है। जनरली ये साइकिल 28 डेज की होती है और इसके मिड में 14वें दिन में के लगभग ओव्यूलेशन होता है, जब ओवरी जो है एग देती है ओविडक्ट में, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर ये डेज 30 दिन हो गए तो वो 30 में से हम 14 घटाएंगे तो समझो लगभग 16वें दिन ओवुलेशन होता है। लेकिन जनरली ये साइकिल एक मंथ या 28 डेज की जनरली ये साइकिल होती है। मीनार्क से लेकर मीन जब फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल होता है और मेनोपेज तक जब लास्ट मेनिस्ट्रुअल होता है, जिसके बाद मेनिस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसके बीच अल्टरनेट कर्व में, अल्टरनेट सीक्वेंस में एक ओवरी और फिर दूसरी ओवरी ये साइकिल देती रहती है। बस जब प्रेग्नेंट हो जाती है कोई वोमेन, कोई लेडी, तो उस समय ये साइकिल बंद हो जाती है, उस दौरान ये साइकिल नहीं होती है। जनरली एक ओवरी एक टाइम पे एक ही साइकिल देती है। इसकी जो फेज है, अगर हम फेज की बात करें, इसके जो स्टेप हैं, फेज हैं, फर्स्ट फेज है मेनिस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज है पोस्ट मेनिस्ट्रुअल फेज या फॉलिकुलर फेज भी हम इसको बोलते हैं, थर्ड फेज है फर्टिलिटी फेज और ओवुलेशन, एंड फोर्थ फेज है प्री मैच्योरेशन, ल्यूटेल फेज और सिक्योरिटी फेज। तो फर्स्ट फेज है मेनिस्ट्रुअल फेज। ये फेज ये 3 से 5 दिन तक चलती है, मींस 1 से लेकर तीसरे दिन तक या 5वें दिन तक ये साइकिल चलती है, जिसमें हमारा जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, और जो भी स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन होने के लिए बन रखे हैं, और साथ ही साथ जो अनफर्टाइल एग होता है, जो एग फर्टाइज नहीं हो पाता है, उसके साथ ये फेज, उसके साथ फ्लो ब्लड फ्लो के रूप में ये वेजाइना से बाहर आ जाता है, हमारा एंडोमेट्रियम और एग। फाइब्रिनोलाइसिन जो सब्सटेंस है ये एंटीक्लॉट करता है, उस ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है और वो शरीर से बाहर आ जाता है। ये प्राइमेट्स में ही ये मेनिस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। इस टाइप एंडोमेट्रियम इसमें टूट के बाहर आ जाती है। जो फर्स्ट डे है इस फेज का, वही जो फर्स्ट डे होगा वो दूसरी साइकिल का फर्स्ट डे होगा। ये फेज तब होगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड फेज है पोस्ट मेनिस्ट्रुअल फेज और फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज है पोस्ट मेनिस्ट्रुअल फेज और फॉलिकुलर फेज। ये फेज 10 से 12 दिन की होती है। इस फेज में दो स्टेप है इस फेज के, एक रिकवरी फेज और प्लोरीफेरेटिव फेज। रिकवरी मीन्स जो हमारा एंडोमेट्रियम है वो फिर से रिकवर होती है, जो चीजें टूट रखी होती हैं हमारे ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर जो क्रिएचर्स, उनका दोबारा से रिकवरी होती है, और प्लोरीफेरल फेज में उनका डेवलपमेंट सही तरीके से होता है, मेंटेनेंस उनकी सही तरीके से होती है। इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं 12 से 15 एक टाइम पे ओवेरियन फॉलिकल कोशिश करते हैं एग बनाने की, लेकिन उनमें एक ही आगे की ओर पूरी तरह से उसका एक ही का प्रोलिफरेशन होता है और बाकी वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं आर्ट्रेशिया। आर्ट्रेशिया मींस डिजनरेशन ऑफ जो हमारा आर्ट्रेशिया मींस जो हमारे एक्स्ट्रा फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स, जो एग बनाने में अपना डेवलपमेंट नहीं कर रहे आगे प्राइमरी oocyte बनाने में, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम आर्ट्रेशिया बोलते हैं, क्योंकि हमें आगे एक ही एग चाहिए। ओवेरियन फॉलिकल्स, अब इसमें इस फेज में इंपॉर्टेंस है, इस फेज में हार्मोन्स का, जो FSH और LH जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होते हैं हार्मोन, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड जो DNRH हाइपोथैलेमस द्वारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
फिर वो अफेक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, स्टिमुलेट करते हैं और एफएसएच एलएच देते हैं। इन दोनों हार्मोन का इंपॉर्टेंट है। एफएसएच हार्मोन का जो इंपॉर्टेंस है वो जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं उनको उनका ग्रोथ कराने में, उनको हेल्प करने में कि वो आगे प्रोसेस करें। और एलएच ल्यूटिनाइन हार्मोन जो हमारे कार्पस ल्यूटियम तैयार होती है उसमें जो प्रोजेस्टेरोन उसके द्वारा जब सीक्रेट होता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, उसमें हेल्प करती है। तो ये दोनों हार्मोन इन हार्मोन का बैलेंस है। अगर ये हार्मोन किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे, ये हार्मोन का लेवल कम ज्यादा हो गया तो कभी कभी हमारा एग जो है एग नहीं बन पाएगा, कभी ओव्यूलेशन जल्दी हो जाएगा, कभी जो अनफर्टाइल एग है वो रप्चर हो जाएगा, कभी मेंस्ट्रुअल फ्लो जल्दी आ जाएगा, कभी मतलब इस कंडीशन एंडोमेट्रियम कभी रप्चर हो जाएगी। तो ये बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी। लेकिन अगर इनका बैलेंस सही है तो सही टाइम पे इनका इंक्रीजमेंट होगा, तो सही टाइम पे ओवुलेशन होगा, और सही टाइम पे इनका इंक्रीजन होगा तो सही टाइम पे इनका इंक्रीज हो गए तो जो हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स हैं ओवरियन फॉलिकल्स ग्रोथ करेंगे। और सही टाइम पे अगर ये कम रिलीज होंगे तो उस समय जब एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एलएच, तो उस समय ओवुलेशन होगा। तो ये हार्मोन का एक लेवल है अगर हार्मोन लेवल कम ज्यादा हो गया तो जो ओवुलेशन है वो गलत तरीके से हो सकता है, या हमारा ओवुलेशन रप्चर हो सकती है हमारे एंडोमेट्रियम। तो ये हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हार्मोन का जो इंपॉर्टेंस है, जो सारे हार्मोन एफएसएच, एलएचएच, जीएनआरएच और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये है ओवरियन फॉलिकल। लास्ट में जब ये ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है उस समय ग्राफिन फॉलिकल काफी ग्रोथ कर लेता है। और उस टाइम पे ये अब वाली फेज, आगे वाली फेज जो है जिसको हम फर्टिलिटी फेज या ओवुलेशन फेज बोलते हैं, उस टाइम पे जो हमारा जो ग्राफिन फॉलिकल है वो एग को बाहर दे देता है, ओव्यूम को हमारा बाहर दे, जो सेकेंडरी उस साइड जो ओव्यूम में कन्वर्ट हुआ है उसको क्या कर देता है, बाहर दे देता है ओविडक्ट में। उस कंडीशन को बोलते हैं, या फैलोपियन ट्यूब में, उस कंडीशन को हम ओवुलेशन बोलते हैं। ये कब होगा, जब ग्राफिन फॉलिकल हमारा एक्सेसिव ग्रोथ करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो फर्टिलिटी फेज में मिड में ये जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसके लगभग मिड में 10 से 14वें दिन में, ज्यादातर 13वें-14वें दिन में ही ओवुलेशन होता है। यहाँ तक तो साइकिल सेम चल रही है। यहाँ पे फोर्थ स्टेज में अब है प्री मेंस्ट्रुएशन। इस साइकिल को हम प्री मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोल सकते हैं, और सेक्रेटरी फेज भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें चेंजेस ये हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, सबसे पहले तो इसमें कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। उसके बाद जो हमारा यूट्रस है वो एंडोमेट्रियम, इसकी हेल्प से एंडोमेट्रियम का वहां पे फॉर्मेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एग का जो है, जो फर्टिलाइज एग है उसका इम्प्लांट हो जाता है हमारे किसमें, यूट्रस में। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमारे एंडोमेट्रियम भी रप्चर हो जाती है, वो अनफर्टाइल एग भी मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर आ जाता है, और हमारी फिर ये प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फिर से हमारी ये मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाती है। तो ये एक चक्र है, साइकिल है, जो एक ओवरी एक बार में, दूसरी ओवरी ये कनेक्टेड हैं दोनों, ये देते रहते हैं अल्टरनेट सीक्वेंस में।